सबसे पहले मैं अपनी गुरु माँ और गुरु पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और गुरु माँ को दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया और एक छोटा सा मेरा सोल पर्पस है मेरी प्यारी सी सोल फैमिली के लिए, वो करने का मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा ये जो चैनल है ना, डिवाइन सोल पर्पस, डिवाइन सोल मिशन, ये सिर्फ एक डिवाइनली गाइडेड चैनल ही नहीं है, बल्कि ये एक मंदिर भी है, जिस मंदिर के भगवान हमारे गुरु माँ और गुरु पिता हैं। जिस मंदिर में हर कोई रोता हुआ आता है, तड़पता हुआ आता है, टूटा हुआ आता है, बिखरा हुआ आता है। यहाँ तक कि कुछ सोल्स तो ऐसी होती हैं जो सुसाइड करने की कोशिश करती हैं, पर हमारी जो गुरु माँ है ना, वो स्वयं एक भवानी स्वरूपा है, माँ दुर्गा की तरह सबको अपने सीने से लगाकर, अपने आंचल में भरकर सबके आंसू पोंछती हैं, सबको संभालती हैं, गाइड करती हैं और हमें हमारा पर्पस भी दिखाती हैं, हमें मार्गदर्शन करती हैं। टाइम टू टाइम हमें अपनी वीडियो से गाइड भी करती रहती हैं, नेगेटिविटी से अवेयर कराती हैं, जो कि निस्वार्थ है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के क्लास में फर्स्ट आने पर खुश होती है, वैसे ही हमारी गुरु माँ हमारे असेंड होने पर बहुत खुश होती हैं। इतना खुश होती हैं कि कभी कभी तो उनकी आंखों से आंसू ही झलक जाते हैं। ये उनका निस्वार्थ प्रेम ही है, वो अनकंडीशनल लव, शायद इसको ही कहते हैं एक प्योर लव। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और साथ ही साथ ये एक्सपीरियंस ही नहीं है, बल्कि मेरा एक छोटा सा सोल पर्पस भी है, जो लास्ट 7 डेज से कंटिन्यूसली यूनिवर्स की तरफ से मुझे गाइडेंस आ रही थी कि मैं अपना जो मैंने बेनिफिट्स लिए हैं, जो मैंने सीखा है, उसे मैं अपनी सोल फैमिली के साथ शेयर कर सकूं। बट मैं इस पर वीडियो नहीं बना पा रही थी, पर आज मैंने सच्चे दिल से अपनी गुरु माँ के चरणों को स्पर्श किया, आइज़ क्लोज करके। तो माय डियर सोल फैमिली, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आज से 2 महीने पहले हमारे इस डिवाइनली गाइडेड चैनल पर हमारी प्यारी गुरु माँ ने हमारे लिए योगा सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया था, जो लेवल 1 मैंने ज्वाइन किया था। पर जब मैंने वो क्लास ज्वाइन की थी तो मुझे काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। मेरे शोल्डर्स में पेन रहता था, नेक में पेन रहता था, अकड़न रहती थी, मेरे नीज़ में सिटिंग टाइम पर पेन होता था, मेरे एल्बोज़ में पेन रहता था, यहाँ तक कि मेरे स्टोमक में भी रहता था, जिसके लिए मुझे कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़ती थी। पर वो पेन तब तक ही रिलीव करता था जब तक मेडिसिन का असर रहता था। उसके बाद मुझे दोबारा मेडिसिन लेनी पड़ती थी। मेरे क्राउन चक्रा में भी पेन रहता था, एंकल्स में भी मुझे प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि मैं अपने किसी काम पर ठीक से फोकस भी नहीं कर पाती थी। ऑफिस में बहुत ध्यान से फोकस से काम करने के बाद भी मेरी कोई ना कोई गलती हो ही जाती थी, जिसकी वजह से मुझ पर डेबिट नोट लग जाता था और मेरी सैलरी कट होकर आने लगती थी। पर आज मुझे 2 मंथ हो चुके हैं, योगा मैं रेगुलरली करती हूँ। इनमें से एक भी इशू जो मैंने आपको ऊपर बताए, एक भी इशू मुझे नहीं है, बल्कि मुझे बहुत ही लाइट फील होता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या मेरा 10 kg वेट कम हो गया, पर ऐसा नहीं है। मुझे अपने आप में ही बहुत लाइट फील होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स में
कुछ स्टक्स एनर्जी होती हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी होती हैं जो ईज़िली निकलती नहीं है। मुझे भी लास्ट 10 to 15 ईयर से ये शोल्डर पेन की प्रॉब्लम थी। स्टोमक की तो मुझे रहती ही थी कंटिन्यूसली, तो अब जो कि मुझे नहीं है। मेडिसिन हम कितने टाइम तक ले सकते हैं? मेडिसिन से हमें परमानेंटली रिलीफ नहीं मिलता है। जितनी देर दवाई का असर होगा उतनी देर तक हमें भी रिलीफ रहेगा, परमानेंटली वो हील नहीं होने वाला है। मुझे 70% इन 2 मंथ्स में मुझे 70% रिलीफ मिला है, जो मेरी इतनी स्टक एनर्जी रिलीज़ हुई है। हमारी जो सोल सिस्टर हैं कविता जी है, मेरी तो अब योगा गुरु हैं। इतने अच्छे से योगा सिखाती हैं, उनके बेनिफिट्स बताती हैं कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा योगासन अच्छा रहेगा, कौन सी क्रियाएं अच्छी रहेंगी, आपको कौन सी बीमारी है तो कौन सा योगा नहीं करना है। बीच बीच में वो मज़ाक मस्ती भी करते रहते हैं ताकि हम सब बोर ना हों और एक्टिव रहें और हैप्पीली अपना एंजॉय करके जो है योगा सन और क्रियाएं और गतियों को सीख सकें। कुछ योगासन ऐसे भी हैं अगर हम उन्हें खुद से करेंगे तो शायद उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी करने में, पर उनकी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं वो उनको इस तरह से करवाती हैं कि हम ईज़िली वो योगासन कर सकते हैं, क्योंकि एक योग्य गुरु ही टीच कर सकता है। और पता है आपको, इन 2 मंथ्स में उन्होंने 70 योगासन क्रियाएं गतियां करवा दी हैं और साथ ही साथ मंत्रोच्चारण, अलग अलग मंत्रोच्चारण करवाती हैं, जिससे दिमाग में बहुत शांति और सुकून मिलता है। कुछ योगासन फोकस बेस्ड हैं, जिससे हमारा फोकस हमारे काम पर या हमारा जो पर्पस है इस लाइफ में, इस अर्थ पर आने का, उस पर बने। जैसे कि मेरा फोकस मेरे काम पर इतना अच्छा बन चुका है कि अब मुझसे कोई भी गलती नहीं होती और अब मेरी सैलरी भी कट होकर नहीं आती है। कुछ आसन करेज से रिलेटेड हैं, जिससे हमें करेज आए, हमारा करेज बढ़े। इसका अनुभव मैंने खुद किया है कि मैं पहले क्लियरली किसी से बात नहीं कर पाती थी और ना ही अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाती थी। अब मेरा करेज इतना बढ़ चुका है कि मैं अपने ऑफिस में, आसपास, यहाँ तक कि अपनी फैमिली में भी पूरे करेज के साथ बात करती हूँ, बातों को अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हूँ। और कुछ योगासन तो ऐसे भी हैं कि अगर उन योगासन में हम मेडिटेशन करें तो उसका रिज़ल्ट हमें इनटू 10% मिलेगा। वो ऐसे आप सभी को पता होगा कि प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनि, जो गुरु होते थे या कुछ ऐसे योद्धा हुए, वो पानी के अंदर जाकर मेडिटेशन करते थे। बट आज की लाइफ में ये सब पॉसिबल नहीं है कि हम पानी के अंदर जाकर मेडिटेशन करें। पर हमारी जो सोल सिस्टर हैं कविता जी, वो ऐसे योगासन, ऐसी क्रियाएं करवाती हैं कि लाइक मैंने खुद कर रही हूँ डेली रूटीन में। ऐसा लगता है कि जैसे मैं पानी के अंदर बैठकर मेडिटेशन कर रही हूँ। और इस टाइप के योगासन, इस टाइप की क्रियाएं हम खुद से नहीं कर सकते, सिर्फ एक योग्य गुरु ही हमें करवा सकता है, क्योंकि उन्हें टेक्निक्स पता होती हैं, टाइम ड्यूरेशन पता होता है, हमारी बॉडी किस लेवल तक इस टाइप के मेडिटेशन को कर सकती है, इस टाइप के आसन को कर सकती है। वो सब पर फोकस करती हैं, सब पर नज़र रखती हैं कि कौन क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, किसकी एक्टिविटीज़ गलत हो रही है, तो वो हर चीज़ का पूरा ध्यान रखती हैं। तो इस टाइप के जो योगा हैं या क्रियाएं हैं या गतियाँ भी होंगी,
हम खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम खुद से करने भी लगेंगे तो हमें उसके बेनिफिट्स मिलने की बजाय हमें बॉडी में उसके नुकसान भी हो सकते हैं। ये ही नहीं, वो ये भी बताती हैं कि हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास हैं उनके लिए कौन सा योगासन, कौन सी क्रिया बेनिफिट हमें देगी, या हमारे किस चक्रा में कोई स्टक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी या ब्लॉकेज हैं, तो कौन सा वाला योगासन हमें करना चाहिए जिससे वो पर्टिकुलर एक चक्रा की नेगेटिविटी दूर हो और हमारा चक्रा वो हील हो। तो माय डियर सोल फैमिली, योगा लर्न करना हमारे खुद के लिए ही बेनिफिट नहीं है, बल्कि हमारी फैमिली के लिए भी अच्छा है। जैसे हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जो कि हमारे घर की संपत्ति हैं, धरोहर हैं, तो हम उन्हें कुछ बेसिक योगा या क्रिया कराकर उनकी बॉडी में जो पेन रहता है या उनके नीज में पेन रहता है उसे हम ठीक करवा सकते हैं। हमारे घर के बच्चे हैं जो उनके लिए फोकस बेस्ड योगा हैं, वो उनको करवा कर उनके आगे फ्यूचर के लिए उनके लिए बेनिफिट्स रहेंगे। हमारे आसपास जिन्हें हम जानते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए। अभी कुछ टाइम पहले मेरी फ्रेंड से बात हुई, लगभग हो गए होंगे 15 दिन। तो उसे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और हमारी जो गुरु हैं, योगा गुरु हैं कविता जी, उन्होंने एक योगासन इस पर हमें करवाया हुआ है कि ये वाला योगासन स्लिप डिस्क में बेनिफिट्स देता है। तो मैंने उसको बताया। वहीं उसने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड के लिए भी कुछ बता दे। उनकी शोल्डर्स में बहुत पेन रहता है, वो कंपनी में जो है काम नहीं कर पाते हैं, काफ़ी हैवी फील होता है शोल्डर में। तो मैंने उनके लिए भी उसको गाइड किया और बताया। तो फिर जब मेरी अभी 3-4 दिन पहले ही उससे बात हुई तो काफ़ी उसने बोला कि इम्प्रूवमेंट है और हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो माय डियर सोल फैमिली, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि योगा लर्न करने का बेनिफिट्स हमें नहीं बल्कि हमारे आसपास के जिन्हें हम जानते हैं उन सभी को है। और जब हम इस प्रकार से निस्वार्थ लोगों को गाइड करते हैं और वो ठीक होते हैं तो ये भी हमारा एक तरह का सोल पर्पस हुआ। तो यहाँ मेरा ये सब समझाने का ये पर्पस है कि जब हम स्वस्थ होंगे, हमारी फैमिली स्वस्थ होगी, आसपास के लोगों की हम हेल्प करेंगे और सभी निरोग होंगे, तो हमारी मदर अर्थ को भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेशन कोर्स ही नहीं है कि हम तभी करेंगे कि हमें अपना कोचिंग सेंटर ओपन करना है, नहीं, बल्कि ये हमारे अपने खुद के लिए, हमारे अपनों के लिए या जिन्हें हम जानते हैं उनके लिए बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला एक सुरक्षा कवच भी है, जो कि हमारी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जो बीमारी आने वाली होंगी उनसे भी हमें सुरक्षा कवच, हमें प्रोटेक्शन देगा और हमें स्वस्थ रखेगा। और आप सभी जानते हैं कि जब वेदर चेंज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली सभी की तबीयत ख़राब होती है, लाइक हेडेक होता है, कोल्ड होता है, या किसी किसी को तो फीवर भी हो जाता है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होती ही है। और आपको पता है कि आजकल जो है वेदर चेंज हो रहा है, तो इसका मुझ पर 1% भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं रेगुलर अपना योगा कर रही हूँ। और हाँ, अपनी प्यारी सोल फैमिली के साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहती हूँ कि जब से मैंने ये योगा कोर्स ज्वाइन किया है, इसका इफ़ेक्ट न सिर्फ मुझ पर है बल्कि मेरे डीएम पर इसका डबल इफ़ेक्ट पड़ा है। ऐसा
कि हमारी प्यारी गुरु माँ कहती हैं कि आप खुद पर फोकस रहो, खुद पर काम करो, वो तो आपको चुटकियों में भाग कर पकड़ लेंगे। वैसा ही मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, जिसे मैं इमेजिन नहीं कर सकती, पर मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से उन पर इसका डबल इफ़ेक्ट हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही उनसे मेरी बात हुई थी, जो कि मेरे डीएम मुझसे भी ज़्यादा लेज़ी थे, और उन्होंने बताया, मेरी काफ़ी टाइम से उनसे बात नहीं हुई थी, पर अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझे बताया कि 2 मंथ से वो पार्क में जाकर रनिंग करते हैं और उसके बाद जिम जाते हैं, एंड उन्होंने मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा आप डाइट, तो अनएक्सपेक्टेड उनकी डाइट, जो डाइट मैं ले रही हूँ सेम टू सेम एज़ इट इज़ उनकी डाइट। मैंने अपनी डाइट में चपातीस कम कर दी हैं, वो भी चपाती नहीं ले रहे हैं, लाइक लिक्विड ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं, ओट्स मैं लेती हूँ, या मैंने अपनी डाइट में स्प्राउट्स को शामिल किया हुआ है, तो सेम डाइट उनकी भी है। मतलब अनएक्सपेक्टेड, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मिलियन ट्रिलियन % इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। बल्कि मैं आप सबको एक इजी से एग्जांपल में समझा सकती हूँ कि मेरे साथ साथ आपको भी योगा कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अब सभी को पता होगा, कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, और मुझे मालूम नहीं है, मैं एक्चुअली ना तो सीरियल्स देखती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं मूवी देखती हूँ। सडनली अभी 2-3 दिन पहले ही ये मूवी मेरे जो है यूट्यूब पर पॉपअप हुई। जिस प्रकार से हमारी अवेकनिंग होती है और हमें अपनी ट्विन जर्नी का पता चलता है, और तरह तरह की वीडियोस हमारे सामने आते हैं, उसी तरह 2-3 बार मेरे सामने भी ये मूवी पॉपअप हुई। तो मुझे लगा कि शायद कुछ गाइडेंस है, मुझे ये मूवी देखनी चाहिए, और मैंने ये मूवी 2 बार देखी। तब मुझे समझ आया कि इस मूवी का मीनिंग क्या है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि ये मूवी जो है फ्लॉप हो गई। जब मैंने वो मूवी देखी तो मुझे समझ में आया कि ये जो मूवी है ब्रह्मास्त्र, ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये मूवी हम जैसे डिवाइन सोल्स के लिए है, जो हमें इंस्पायर करती है, हमें मोटिवेट करती है। वो ऐसे कि इस मूवी में अलग अलग एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने डिवाइन सोल के रूप में अपना अपना किरदार जो है निभाया हुआ है, और सभी के पास अपने अपने अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, अपनी अपनी अलग अलग पावर हैं, लेकिन वो सभी डिवाइन सोल जो हैं आम लोगों के बीच में ही रहती हैं, आम लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन करती हैं। कोई डॉक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, और कोई गरीब अनाथ, लाइक उसमें रणबीर कपूर जी ने एक अनाथ बच्चे का रोल प्ले किया है, जिन्हें उनकी पावर्स के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी डिवाइन फैमिली से मिलते हैं तो उनकी जैसे हम अपने ट्विन से मिलते हैं, और हमारे ट्विन से मिलने के बाद हमारी कुंडलिनी जो है ट्रिगर होती है, हम अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं और ख़ुद पर काम करते हैं, तब कहीं जाकर अवेकन होते हैं। उसी तरह से रणबीर कपूर भी जब अपने फेमिनिन पार्टनर से मिलते हैं तो उनकी भी शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। उन्हें भी पता चलता है कि कुछ तो है जो आम लोगों से, उनकी सोच से परे है, कुछ अलग ही शक्ति है ब्रह्मांड की। और जब वो अपने गुरु की शरण में जाते हैं तो उनके गुरु उन्हें अभ्यास कराते हैं, सिखाते हैं, उन्हें उस प्रोसेस तक ले जाते हैं ताकि उनका ब्रह्मास्त्र की सुरक्षा के प्रति जो कर्तव्य है वो उसे पूरा कर सकें। और एंड में क्या होता है कि एक पवित्र प्यार के साथ जब वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी एक साथ होती है, एक प्योर एनर्जी के साथ, वो सारी चीज़ों, सारी नेगेटिविटी से लड़कर अपना पर्पस पूरा करते हैं।
तो यहाँ इस मूवी का एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए लिया है, ये क्लियर करने के लिए लिया है कि जैसे उस मूवी में हर किरदार के पास अपनी एक अलग क्वालिटीज़ थी। जैसे हमारी गुरु माँ हैं, तो हमारी गुरु माँ एक डॉक्टर भी हैं, एक हीलर भी हैं, एक अच्छी मेंटोर भी हैं। और इसी के साथ साथ जैसे हमारे चैनल पर हमारी एक सोल सिस्टर आती हैं, टीचर जी, तो उनमें तो पता नहीं कहाँ से इतना ज्ञान का भंडार लाती हैं। वो हमें अलग अलग नॉलेज प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि मुझे उनकी नॉलेज पे 1000% यकीन तब हुआ कि जब मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं एक ट्विन जर्नी में हूँ, मैं एक डिवाइन सोल हूँ। तब उससे पहले एक बार मैंने सपना देखा था कि मैं इजिप्ट की राजकुमारी हूँ। तब जब मैंने उनका एक वीडियो देखा था, जो टीचर जी हमारी सोल सिस्टर हैं, जो उन्होंने कर्मा बेस्ड पर बनाया था, 3D 4D 5D का कुछ कॉम्बिनेशन था, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, वो मेरा सपना सच था और मैं इजिप्ट में भी मैंने जो है बर्थ ज़रूर लिया होगा। तो सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, सबके अपने अलग अलग काम हैं। जैसे हमारी योगा गुरु हमारी सोल सिस्टर कविता जी हैं, तो हमें किसी को फॉलो नहीं करना, इन सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ अलग अलग दी हैं। अगर हम सोचें कि गुरु माँ हीलिंग करती हैं, तो क्यों ना हम भी हीलिंग करने लगें, हम भी तो डिवाइन सोल हैं। नहीं, शायद हो सकता है हम लो में चले जाएं, हम अपनी एनर्जी खो दें, ये हमारा पर्पस ना हो, ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि उसके टेक्निक भी गुरु माँ ही जानती हैं। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मेरी मदर जो खुद एक हीलर थी, पर उनको कॉर्ड कटिंग नहीं करनी आती थी उस टाइम पर, और उन्होंने लोगों को हील तो कर दिया, बट कॉर्ड कट नहीं कर पाई और लोगों के कर्मास अपने ऊपर ले लिए, जिसका इफ़ेक्ट मेरी फैमिली पर बहुत बुरा पड़ा। ये भी मुझे बाद में पता चला जब मैंने गुरु माँ से सेशन लिए। तो हर काम हर किसी के लिए नहीं होता, हो सकता है हमारा कोई और सोल पर्पस हो सकता है हम गाइडेंस के लिए हों। तो यहाँ पर हमारी गुरु माँ ने भी हमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र और सुरक्षा कवच प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे कर्मा क्लींजिंग के लिए कर्मा शस्त्र, नेगेटिविटी रिलीज़ के लिए उसका अलग अस्त्र दिया हुआ है, DNA क्लींजिंग के लिए गुरु माँ ने हमें अलग अस्त्र दिया हुआ है। अब हम 360 डिग्री में पूरे सेफ रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, मेंटली और फिज़िकली भी। तो हमारी गुरु माँ ने हमें सुरक्षा कवच के रूप में मरकब दिया हुआ है। और अब हमारी गुरु माँ ने योगा का अस्त्र शस्त्र लॉन्च किया है हम सबके लिए, जिससे इस बीमारी रूपी शत्रु से या इस नेगेटिविटी से हम लड़ सकें और उससे लोगों को भी सुरक्षा प्रदान कर सकें। जैसा कि हमारी गुरु माँ कहती हैं कि हम अपने भगवान को अपने मंदिर में साफ़ जगह रखते हैं, साफ़ स्थान पे रखते हैं, क्योंकि भगवान को गंदगी पसंद नहीं होती। जैसे हमारे भगवान को गंदगी पसंद नहीं होती, उसी तरह हमारे डिवाइन मस्कुलिन को भी जो है गंदगी पसंद नहीं होती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। और जहाँ आत्मा स्वच्छ होती है, वहीं पर ही परमात्मा का निवास होता है। जब हम स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, तभी तो पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करेगी ना। तो आप सब भी मेरे साथ योगा का लाभ उठाएं। मैंने तो लेवल 2 में भी एनरोलमेंट करा लिया है। आप सभी जानते होंगे, सभी नॉलेज रखते हैं, सारी डिवाइन सोल्स हैं कि हमारे जो भी प्राचीन गुरु हुए हैं, जो भी योद्धा हुए हैं, या भगवान श्री राम श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं। जब वो
शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गए तो उन्होंने भी वहाँ पर योगा, मेडिटेशन सब किया और उनके सोल पर्पस के लिए जिस भी चीज़ के अभ्यास की ज़रूरत थी वो सब कुछ उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि तभी जाकर सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करके ही एक प्योर डिवाइन सोल तैयार होती है। एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। आप में से बहुत मेरे जो सोल ब्रदर हैं, सोल सिस्टर हैं, काफ़ी ऐसे होंगे जो वर्किंग होंगे, बट मैंने गुरु माँ से रिकॉर्डेड सेशंस लिए हैं और अपनी टाइम की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं मॉर्निंग में 4 बजे से 5 बजे तक अपना योगा का सेशन जो रिकॉर्डेड मैंने लिया हुआ है वो कंप्लीट करती हूँ। बाकी के तो मेरे एडवांस जो इनर वर्क चल रहे हैं उन्हें कंप्लीट करती हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि जब हमें पता ही चल गया है कि हम एक ट्विन सोल हैं, डिवाइन सोल हैं, तो यहाँ पर आराम करना बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता कि सही है। तो जिन्होंने ये सारे अस्त्र शस्त्र रूपी बेसिक इनर वर्क, एडवांस इनर वर्क और योगा सेशन नहीं लिए हैं, मेरी तो यही एडवाइस है सबको कि आप सब भी लीजिए और मेरी तरह इन सब का लाभ उठाइए, क्योंकि मैं तो अपनी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ इन सब के लाभ जो है मुझे मिल रहे हैं। और एंड में मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, तो मेरी प्यारी गुरु माँ मुझे क्षमा करें और मेरी सोल फैमिली भी मुझे क्षमा करें। और अपनी गुरु माँ के चरणों का वंदन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय।